वो घुसपैठियों को बुला बुला कर भीड़ करते हैं। कौन घुसपैठी है? बांग्लादेशी रोहिंग्या। इस वक्त हमारे साथ अनिल राजभर हैं। अनिल जी, सरकार ने आउटसोर्सिंग से जो नौकरियां दी जाती थी उसको लेकर एक निगम बनाने की बात कही है, और आउटसोर्सिंग वाले जो नौकरियां हैं वो निगम के थ्रू दी जाएंगी। किस तरीके से देखते हैं? बहुत ज़रूरी था इसका, और बहुत दिन से हमारे कर्मचारियों की भी मांग थी, ख़ासतौर पे युवाओं की मांग थी। आप जैसे बुद्धिजीवी मीडिया के क्षेत्र में काम करने वाले साथियों ने भी बहुत बार सरकार को ये सुझाव दिया, और हमारे कर्मचारियों का बड़े स्तर पर शोषण होता है, इस तरह की शिकायतें हम लोगों को मिलती रहीं। हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को संज्ञान लिया, हम सब लोगों ने इस पर बातचीत की, और एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया है निगम बना के। और आप देखिएगा जो काम हम करने जा रहे हैं इसका अनुसरण पूरे देश में होगा। एक तो उनका शोषण बंद होगा, हमने उनका न्यूनतम मजदूरी उसकी हमने वो तय कर दी, और कि 16,000 से कम हम किसी आउटसोर्स के कर्मचारी को नहीं देंगे। उनका शोषण बंद हो जाएगा, और सरकार की निगरानी में सारी चीज़ें जब हो जाएंगी, कॉरपोरेशन की निगरानी में होंगी, तो मुझे लगता है भविष्य में किसी प्रकार की कोई शिकायत भी इसमें नहीं मिलेगी। तो लेकिन कल अखिलेश यादव ने इस पर सवाल का जवाब दिया कि एक सरकार खुद आउटसोर्सिंग पर है और ये भी अब जाने वाली है। देखिए भाई, वो कहने को कुछ भी कह सकते हैं, कौन रोक रहा है उनको कहने के लिए, लेकिन जनता सब देख रही है। ऐसा नहीं है कि 2012 से लेकर 17 तक आउटसोर्सिंग नहीं थी, लेकिन आज जो हमारी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने जो निर्णय किया है निगम बनाने का और आउटसोर्सिंग के क्षेत्र में भी आरक्षण को लागू करने का, ये कितना बड़ा फैसला है। पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए कितना बड़ा फैसला है। तो वो कैसे स्वागत करेंगे? वो तो चुनाव के लिए, बस वोट के लिए पीडीए की बात करते हैं, तो उनसे इससे ज़्यादा हम लोग उम्मीद भी नहीं करते। एसआईआर का मामला बिहार में है, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि आने वाला चुनाव है यूपी का, तो क्या लगता है एसआईआर की जो तर्ज पे यहाँ पे भी इस तरीके की जांच होनी चाहिए? हम लोग तो बहुत दिन से चाह रहे हैं, अब पूरे देश में होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में हो ये मांग तो हम लोग चुनाव आयोग से बहुत दिन से कह रहे हैं। भाई, चुनाव आयोग ने ये सुनिश्चित करने का फैसला किया है कि मतदान करने वाला भारतीय हो, कोई विदेशी ना हो, कोई घुसपैठिया ना हो, कोई रोहिंग्या ना हो। कौन सी गलत बात है? और इसको अगर चुनाव आयोग एक बार से फिर से देखना चाहता है, वोटर लिस्ट की शुद्धता करना चाहता है, पहले भी हुए हैं ऐसे कार्यक्रम, तो दोबारा हो रहा है तो कोई हर्ज नहीं है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भी हो, हम लोग दोबारा इस बात को कह रहे हैं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की सभा में तो बहुत भीड़ हो रही है बिहार में, इसी को लेकर समर्थन मिल रहा है। नहीं, देखिए, राहुल गांधी का शो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया, और उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए अब तेजस्वी यादव यात्रा लेके निकल रहे हैं। राहुल गांधी के कार्यक्रम से भी बुरा असर इनका होने जा रहा है। ये पूरे देश से लोगों को वहाँ बुलाते हैं, और ख़ास तौर पर घुसपैठियों को बुलाते हैं, उनको डराते हैं कि भाजपा की सरकार आएगी तो आप लोग निकाल दिए जाओगे, भाजपा की सरकार आएगी तो देखो ये आप लोगों का वोट से नाम निकाला जा रहा है। वो घुसपैठियों को बुला बुला कर भीड़ करते हैं। कौन घुसपैठी है? बांग्लादेशी रोहिंग्या, वही बुलाते हैं, और भाड़े पर कुछ लोगों को बुला लेते हैं। आप किसी बूथ पर चले जाइए उत्तर प्रदेश के, चलिए मैं कहता हूँ किसी बूथ पर जाएं आप, वहाँ ज़रा कांग्रेस पार्टी को पूछिए कौन है, आपको एक कांग्रेस नहीं दिखेंगे, किसी एक बूथ पर उनका संगठन नहीं दिखेगा। एक आखिरी सवाल, रोजगार महाकुंभ अभी आपने करवाया था जिसमें करीब 16,000 लोगों को रोजगार मिला। आगे इस तरह की कोई कार्यक्रम की योजना है कि जिससे जो बेरोजगार हैं, युवा हैं, उनको नौकरी मिले? नहीं, बहुत जल्द। अभी हम लोगों ने प्रदेश की राजधानी से इसकी शुरुआत की है, और हर मंडल पर इस तरह का रोजगार महाकुंभ हम बुलाएंगे। बनारस भी करेंगे, गोरखपुर भी करेंगे, हम बरेली भी करेंगे, हम मुरादाबाद भी करेंगे, हम मेरठ में भी करेंगे, हम आगरा में भी करेंगे, हर जगह करेंगे। हर मंडल मुख्यालय पर हमने योजना बनाई है ऐसे रोजगार महाकुंभ करने की, और उसके अच्छे परिणाम हैं। एक कार्यक्रम से अगर 16,000 से ज़्यादा लोगों की बेरोजगारी हम दूर कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इसका स्वागत करना चाहिए। शुक्रिया। तो आपने सुना अनिल राजभर को,
जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।